नमस्कार सभी साथियों को। नाम राकेश झा, रहने वाला कोलकाता का। आज के जूम के सेशन में मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है, जैसा कि आप सभी के पास जानकारी गई है कि आज का जो सेशन है वो लेडीज स्पेशल सेशन है, महिलाओं को लेके है और महिलाएं ही इस प्रोग्राम को आज करेंगी। वैसे तो अगर बताया जाए इस संसार का सृष्टि अगर हुआ है तो महिलाओं से ही है। बिना महिलाओं की संसार की कल्पना किया मतलब कल्पना कर नहीं सकते हम। और आज महिलाएं किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में हम सबसे पीछे नहीं है, पुरुषों से पीछे नहीं है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हम देख लें। तो आज इस सेशन में जो गेस्ट स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूंगा उनको इनवाइट करूं। उससे पहले 2-3 बातें मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज का जो सेशन है उसको बड़े ध्यान से सुने। बहुत कुछ जानकारी मिलेगी आपको, बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत मोटिवेशन हमें मिल सकता है और हमारा मोटिव भी क्लियर हो सकता है, उद्देश्य क्लियर हो सकता है क्यों आरसीएम करना चाहिए। लेकिन उस सिस्टम और इस मीटिंग के दौरान आप सभी से अनुरोध रहेगा, कृपया अपना माइक बंद रखें। आज जो माइक आपका खुला रहेगा तो शायद डिस्टर्बेंस और दूसरों को भी होंगी, इसलिए अपना माइक बंद रखें और कैमरा को खुला रखें, क्योंकि आज हम कुछ बातें ऐसे करेंगे जो शायद फेस टू फेस हो। कैमरा खुला रहे तो समझ में आए कि फेस टू फेस बात कर रहे हैं। और आज के सेशन में मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा आप सभी के जोरदार ताली के बीच में हम सभी के साथ मौजूद हैं इस वक्त ऋचा मैम। आज का जो प्रोग्राम है आज उन्हीं के नाम से है। मैं चाहूंगा कि आज आप सभी के जोरदार ताली के बीच में ऋचा मैम का स्वागत है और आज के इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए जानकारी, कुछ नॉलेज हम उनसे लेंगे और सीखेंगे। तो जोरदार ताली के बीच में स्वागत है ऋचा मैम का। ऋचा मैम शायद नेटवर्क इशू के कारण नहीं है। शायद मेरा म्यूट पे था, अभी अनम्यूट हो गया। अभी मेरी आवाज आ रही है? एकदम क्लियर है मैम, स्वागत है आपका, एकदम क्लियर आवाज है। बहुत शुक्रिया जी। और जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सबका शुक्रिया, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी होता है अपनी जिंदगी में। और क्योंकि आप लोग टाइम निकाल के, समय निकाल के अभी सुनने आए हैं, तो जाहिर सी बात है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। किसी की भी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैंने अभी देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे भी परिवार के सदस्य हैं जो अभी बच्चे को पढ़ा रहे थे, उस दरमियान भी वो लाइव आके और इसके साथ सुन रहे हैं जुड़ के, तो ये बहुत अच्छा लगता है। परिचय की बात हो तो मेरा नाम ऋचा है और मैं आज तक जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है उसके साथ मैं काम कर रही हूँ एज अ न्यूज एंकर। टीवी पे आपने मुझे बहुत बारी देखा होगा और हर रोज देखते भी होंगे। ये मेरे जो बाल बने हैं ये मैं नहीं बनाती हूँ, इसको स्टाइलिश बनाती है। मैं क्या कपड़े पहनती हूँ ये भी स्टाइलिश देखते हैं। मेरा मेकअप क्या होगा ये भी हमारे यहाँ मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो देखते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो ऐसी जिंदगी है जिसमें बहुत सुकून है, बहुत ही पैसे भी उस लायक मिल जाते हैं कि आप अच्छे से और सुकून से रह पाए, और शोहरत भी बहुत है। लेकिन एक चीज है, वो है चॉइस। इसकी शुरुआत करूंगी कि ये चॉइस क्या होती है। देखो, हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो जीवन है, उसकी शुरुआत और पूरा लबोलुआब जो है वो बस अल्फाबेट में टिके हुए। अल्फाबेट ABCD तो बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज जो हम नहीं पढ़े हैं वो है कि B और D के बीच ही हमारा जिंदगी है। अब कैसे है तो देखो, B मतलब होता है बर्थ, यानी कि जन्म, जब हम पैदा होते हैं, और D मतलब होता है डेथ, जब हम मरते हैं। तो ये जो सफर होता है ना B और D के बीच, यही लाइफ है। कुल मिला के यही अल्फाबेट पे हमारी लाइफ टिकी हुई है। लेकिन आप सोचिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। ये B और D के बीच एक लेटर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेटर है C। C मतलब चॉइस। आपकी पसंद क्या होगी उस पर आपकी जिंदगी टिकी हुई है। इसलिए ये ABCD है। मेरा यही मानना है कि B और D के बीच C आता है, इसलिए BCD है। तो हमें चॉइस क्या करना है, हमारी पसंद क्या होगी, हमारी प्रायोरिटी क्या होगी जिंदगी में, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और इस पे ही जिंदगी टिकी हुई है। मेरी चॉइस थी आरसीएम करना। पैसे की कमी नहीं हो सकती है इस फील्ड में,
शोहरत की कमी नहीं हो सकती है इस फील्ड में, लेकिन 2 चीजें नहीं है मेरे पास। पहला, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कब मेरी कंपनी बंद हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। आज जॉब कर रही हूँ, खूब पैसे मिल रहे हैं, कल जॉब जा सकती है। गई भी है एबीपी न्यूज नेटवर्क, सबसे बड़ा नेटवर्क कहेंगे आज तक के बाद, रातों रात चैनल बंद हो गया, कई एम्प्लॉय बेरोजगार हो गए, सिक्योरिटी नहीं है। दूसरी बड़ी चीज है, हेल्थ कंडीशन सही नहीं है। मतलब आप हेल्दी नहीं हो सकते अगर आप कोई नौकरी करते हैं प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में, तो आप हेल्दी नहीं हो सकते। तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको जाना कहाँ है, आपका संकल्प कहाँ है। और कृष्ण अंकल कहते भी है कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है, तो यही विकल्प है आपकी चॉइस, जो आप ठानते हैं, जो आपको करना है। तो इसलिए मैंने आरसीएम को सिलेक्ट किया। मैं काम कर रही हूँ, लेकिन काम के साथ साथ आरसीएम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक संकल्प है, और संकल्प कोई काम नहीं होता है, ये आपकी जिंदगी में शुमार हो जाता है। सुबह से लेकर शाम तक आप जो करते हैं ना, बस वही आपका संकल्प होता है। तो इसलिए इसकी शुरुआत हुई। फिर पापा, जो मेरे पिताजी हैं, वो आरसीएम करते हैं, और जब उन्होंने शुरुआत करी थी तो उन्होंने 3 वर्ड मुझे बताया था। आरसीएम का मतलब होता है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। एक और चीजें बताई थी कि रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़ा तभी आया जब आरसीएम को सबने ज्वाइन किया। 1500 का किट आता था पहले, उसमें 3 सेट आपको कपड़े मिलते थे, कपड़े बन गए, कपड़े से इस बिजनेस की शुरुआत होती है। उसके बाद रोटी आता है, यानी जो प्रोडक्ट्स है हमारे पास वो आते हैं, और अब मकान की बारी है। रोटी हमने पा लिया, कपड़ा हमारे पास है, मकान की बारी। और अभी अगर हम एक साथ मिलके इस संकल्प को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो मकान से बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए आज समय है कि इसके साथ हम अब आगे बढ़े, अपने संकल्प को सबके साथ मिला के आगे बढ़े, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, किसी भी बिजनेस को अगर आपको मापना है, मापना, तौलना है, भापना है, तो उसका प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हजारों कंपनियां आई है नेटवर्क मार्केटिंग, कोई आरसीएम ही नहीं है। आरसीएम के अलावा बहुत सारी कंपनियां आई, लेकिन टिकी नहीं, क्योंकि उसके पास प्रोडक्ट नहीं थे। हमारे पास हर चीज है, हर प्रोडक्ट्स है। सुबह से लेके रात में सोने तक का प्रोडक्ट्स है, हेल्थ का प्रोडक्ट है, एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक है वो प्रोडक्ट है। तो बहुत आसान है, किसी को भी जिंदगी में क्या चाहिए, खाना पीना यही चाहिए, वो सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास है, तो शेयर करना बहुत आसान है। और ये जो बिजनेस है वो यही है, शेयरिंग और केयरिंग। मैं आगे इस पे आऊंगी कि मैं ये क्यों कह रही हूँ शेयरिंग और केयरिंग, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है। कैसे इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको पता होगा, टाटा ये ट्रक बनाती थी, आज टाटा की चाय पी है, नमक है टाटा का। क्यों है? क्योंकि इसे पता था कि प्रोडक्ट का ही बिजनेस है, प्रोडक्ट का ही आगे वाला जनरेशन होगा, प्रोडक्ट का ही फ्यूचर होगा। दूसरी बड़ी बात बताती हूँ, रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी, अंबानी जी का नाम सबने सुना होगा। रिलायंस टेलीकॉम की कंपनी थी, सिम बनाती थी, फोन बनाती थी। अब क्या है, भिंडी बेचती है, प्याज बेचती है। कैसे? आपने देखा होगा आपके घर के आसपास रिलायंस ट्रेंड होगा जो कपड़ा बेचता है, और रिलायंस पॉइंट होगा जिसमें घर के सारे सामान मिलते हैं। क्योंकि रिलायंस को भी पता है कि घर तक पहुंचना है, लोगों से जुड़े रहना है, फ्यूचर बनाना है, तो एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट जो हमारे पास है। तो ना नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत आसान है, हमारे पास प्रोडक्ट है, हम उसको जी सकते हैं, खाएंगे, उसके साथ रहेंगे, अच्छा लगा तो लोगों से शेयर करेंगे। तो ये प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इस बिजनेस में है, और जहां ज्यादा प्रोडक्ट होगा वो बिजनेस उतना ज्यादा ग्रो करेगा। इसलिए आज टॉप 10 में, टॉप 3 में नाम आता है आरसीएम बिजनेस का, क्योंकि वो ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसमें सबसे ज्यादा नेटवर्क है। नेटवर्क की ताकत बहुत ज्यादा है, क्योंकि नेटवर्क जोड़ना बताता है, तोड़ना नहीं। अब तक आपको मैंने जो एग्जाम्पल बताया उसमें जोड़ना ही था, ऑडियंस को जोड़ना था, कॉमन पीपल को जोड़ना था। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम चाय भी बेचेंगे, हम घर घर तक पहुंचेंगे। और यही चीजें हैं जो आज टाटा को तो नंबर 1 बनाती है, लेकिन उससे आगे आरसीएम इसलिए भी आ गया क्योंकि आरसीएम में वो तमाम प्रोडक्ट हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको कि आपका केयर करते हैं, केयरिंग। पहले आपने शेयर किया कि देखो भाई हम ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, तुम भी यूज करो, तो तुम काफी हेल्दी भी होगे, तुम काफी अच्छे भी रहोगे हेल्थ वाइज। हमने शेयर किया, और शेयर क्यों किया? क्योंकि हम केयर करते हैं, हम जय आरसीएम कहते हैं, हम एक संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए ये केयरिंग और शेयरिंग का ही बिजनेस है। पहली पंचवर्षीय योजना जब आई थी ना, तो उसमें ये डिसाइड किया गया था कि गरीबी हटाना है,
लेकिन 5 साल की पंचवर्षीय योजना होती है ना, 5 करोड़ बेरोजगार हो गए थे, ये रिजल्ट है। दूसरी पंचवर्षीय योजना आई, 10 करोड़ बेरोजगार, तीसरी आई 12 करोड़ बेरोजगार, चौथी आई 25, पांचवी आई 30। अब पता है दुनिया में कितने करोड़ बेरोजगार हैं देश में अपने? 80 करोड़ युवा और जितने भी लोग हैं वो बेरोजगार हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। इसलिए अगर हमें सिक्योर रखना है, हमें नौकरी नहीं करनी, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो जिंदगी भर रहे और जिंदगी के बाद भी रहे। तो जिंदगी के साथ भी रहे और जिंदगी के बाद भी रहे, वही है आरसीएम बिजनेस। इसलिए यहाँ पर हमें आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, साथ ही आपको हेल्दी बनाने का एक लक्ष्य है, एक संकल्प है, और इसी संकल्प से हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और देती हूँ। जब हम बहुत पुराने युग का चर्चा कीजिए, एक ही वैद्य होते थे ना गांव में, उसी वैद्य से जब हमारे पैर टूटता था उसी वैद्य जी के पास जाते थे, आंखों में दिक्कत होती थी उसी वैद्य जी के पास जाते थे, सर दर्द होता था उसी वैद्य जी के पास जाते थे, कोई भी दिक्कत आए शारीरिक तौर पे उसी वैद्य जी के पास जाएंगे। लेकिन आज क्या है? आज आंख का डॉक्टर अलग है, नाक का डॉक्टर अलग है, मुंह का डॉक्टर अलग है, कान का डॉक्टर अलग है, पैर टूटा तो डॉक्टर अलग है, किडनी खराब हुआ डॉक्टर अलग है, हार्ट अटैक आया डॉक्टर अलग है। आने वाले दिनों में आंख दाहिना आप दिखाने जाएंगे अलग डॉक्टर मिलेगा, बायां आंख दिखाने जाएंगे अलग डॉक्टर मिलेगा। क्यों? तोड़ दिया, कॉन्सेप्ट ही था तोड़ना। लेकिन हमारा जो बिजनेस है वो क्या सिखाता है? जोड़ना, केयर करना, शेयर करना, बस 2 ही काम है और कोई काम ही नहीं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप कहेंगे कि कैसे होगा, लोग तो कहेंगे कि फलना देखो इसके पास कोई काम नहीं है, आके हमको कहता है कि ये प्रोडक्ट यूज कीजिए, ये प्रोडक्ट यूज कीजिए। कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है, लोग मजाक उड़ाते हैं। हालांकि स्ट्रगल को याद नहीं रखता है, सक्सेस हर कोई याद रखता है। तो इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जब आप खाना खाते होंगे तो कई बार ऐसा, भिंडी खा रहे हैं दांत में फंस जाता है, चावल दाल खा रहे हैं दांत में फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? और हमारा जो जीव है, जीव सीधे वहीं उसी पॉइंट पे जाता है जहां पे वो फंसा रहता है। कभी गौर करके देखिएगा, खाना खा रहे हैं दांत में फंसा, मछली खा रहे हैं मछली का कांटा फंसा दांत में, तो जीव सिर्फ उस कांटे के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि जीव का ये नेचर है। वैसे ही सोसाइटी में कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ नेगेटिव देखना है कि फलना क्या कर रहा है और चिलना क्या कर रहा है। तो ऐसे लोगों को अपने दिमाग से बिल्कुल अलग रखना है। आप क्या कर रहे हैं ये डिजर्व करता है, ये मैटर करता है। क्योंकि स्ट्रगल को याद नहीं करेगा, आपका परिश्रम कोई नहीं याद करेगा। जब आप बड़े आदमी बन जाएंगे तो सब कहेंगे कि देखो कितना मेहनत करता था, कितना आगे आ गया। तो ये चीज होती है, इसलिए इन सब चीजों को याद रखना है। तो जब तक हम शेयर नहीं करेंगे, हम केयर नहीं करेंगे, तो ये बातें नहीं होंगी। इसलिए हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, आप पहले प्रोडक्ट को यूज कीजिए। हमारे पास प्रोडक्ट तो लाखों हैं, उस प्रोडक्ट को यूज कीजिए। सुबह उठने के बाद रात में सोने तक के प्रोडक्ट है हमारे पास, उसको यूज कीजिए। जब उससे हम कन्विक्ट हो जाएंगे, जब हमें लगेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तब उसे शेयर कीजिए। क्योंकि जब कॉन्फिडेंस आता है ना, तो आप अच्छा बोल पाते हैं, अच्छा समझा पाते हैं। और जब तक आप उसको यूज नहीं करते हैं तब कैसे समझाएंगे? इसलिए कन्विक्शन बहुत जरूरी है, खुद उसको यूज करना है, तब लोगों को समझाना है, तो ये ज्यादा असर पड़ेगा। खासकर ये भी कि कहना नहीं है, करना है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसा जैसा अपलाइन करेगा वैसा वैसा डाउनलाइन करेगा, लेकिन जैसा जैसा अपलाइन कहेगा वैसा वैसा डाउनलाइन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कहना इंपॉर्टेंट नहीं है, करना इंपॉर्टेंट है। आप आज प्रोडक्ट यूज करना सीख जाइए, अपने घर में प्रोडक्ट रखिए। कोई दूसरे आएंगे देखेंगे, अरे ये भाई क्या प्रोडक्ट रखा है, आप बताइए कि देखिए इसमें ऐसे ऐसे चीजें हैं, इसको यूज करने पे काफी हेल्दी होता है और हम तो स्वस्थ रहते ही हैं, पैसे भी आते हैं। है कोई बिजनेस जो आपको हेल्दी भी रख रहा है और आपको पैसे भी दे रहा है? कोई बिजनेस नहीं है। क्योंकि बाजार में जाएंगे तो जाएगा, यहाँ आएंगे तो आएगा, ये 2 डिफरेंसेस है। और आएगा अपने साथ प्रॉस्पेरिटी भी लाएगा, अपने साथ हेल्थ सिक्योरिटी भी लाएगा, आप हेल्दी भी होंगे। आज हमारे पास हेल्थ सेगमेंट में हर प्रोडक्ट मौजूद है जिससे आप खा के हेल्दी रह सकते हैं। आज हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद थायराइड से ग्रसित हूँ, मुझे थायराइड हो गया क्योंकि स्ट्रेस होता है बाहरी दुनिया में। तब से मैंने अब आरसीएम का गामा है ना, वही यूज करती हूँ।
उसको खाने के बाद मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे बाहर का किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी मेडिसिन को खाने की जरूरत है, क्योंकि मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ और अभी मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है, मैं बोल पा रही हूँ, मैं हर काम कर पा रही हूँ। तो मैंने खुद सेल्फ ऑब्जर्व किया है, तभी मैं आपको बता पा रही हूँ कि हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का बिजनेस है, केयर कीजिए ना, शेयर कीजिए ना, क्या दिक्कत है। 5 को बोलेंगे नहीं मानेगा, 1 तो मान जाएगा। अब ये भी सवाल आता है वैसे कि कैसे बनाएंगे लोग, तो एक आपको फंडा बताती हूँ। किसी भी आदमी, दुनिया में कोई भी आदमी को उठा के देख लीजिए, जब आपसे आप उनको कुछ कन्विक्ट करना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे, तो अगर वो 3 हाँ बोलता है तो समझ जाइए कि चौथे में हाँ है, मतलब बात बन गई। 3 हाँ बुलवाना है, ये 3 याद रखिए। किसी से पूछिएगा, अरे आपको बहुत सर दर्द हो रहा है, बोलेगा हाँ। आपको अजीब सा लगता होगा, बेचैनी सी आती होगी, हाँ। मोटापा भी इन दिनों बहुत चलता होगा, हाँ। एक इलाज है ना, आरसीएम का गामा खाइए, सबसे अच्छी दवा। 3 हाँ बुलवाना है। 3 हाँ बुलवाना बहुत मुश्किल होता है, ये मामूली चीज नहीं है। किसी ऐसे लोगों को समझाना जो समझने को तैयार नहीं है, जो ये कहता है कि अरे तुम क्या उठ के आ गए, मेरे पास टाइम कहाँ है, समय कहाँ है। लेकिन हमारा तो संकल्प है, हमें पता है कि हमने स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का इरादा किया है। हमें पता है कि हम जय करते हैं, विजय करते हैं। हम आरसीएम के परिवार हैं, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं। हम कमीशन नहीं लेते हैं, हम तो हेल्दी रख रहे हैं लोगों को, हेल्दी चीजें बता रहे हैं और उसके पैसे हमारे पास आ रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये तो हमारा रिटर्न है, पुण्य का काम कर रहे हैं हम कलयुग में। इससे अच्छी बात क्या होगी। तो बस यही करना है, 3 बार हाँ बुलवा लीजिए कैसे भी करके, चौथी बार हाँ बोलेगा। खासकर महिलाएं, अभी कृष्ण अंकल ने और राकेश जी ने भी बताया कि आज महिलाओं का सेगमेंट है और महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स हैं यूज तो महिलाएं ज्यादा करती हैं। खाना बनाना महिलाएं, पुरुष तो बनाते हैं बट कम बनाते हैं, महिलाएं ज्यादा बनाती हैं। उन्हें बहुत समझ होता है कि मार्केट में क्या वैल्यू चल रहा है। आप पुरुष से पूछ लीजिए कि भिंडी कितने रुपए किलो, शायद नहीं बता पाएंगे। मैं पूरे पुरुष को नहीं कह रही, लेकिन महिलाओं से पूछ लीजिए, एक एक महिला आपको हिसाब किताब दे सकते कि भिंडी कितने रुपए किलो है, प्याज कितने रुपए किलो है। उसी का तो बिजनेस है। सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास है, प्रोडक्ट को खरीदना है, अच्छा लगे तो शेयर करना है। 2 भाग में बांट लीजिए कैटेगरी, महिलाओं के लिए कह रही हूँ। 2 भाग में अपने जीवन को बांटना है, पूरे एक दिन का, 24 घंटे का। सुबह 5 बजे से लेके आपको सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे, ये जो टाइम होगा आप प्रोडक्ट यूज कीजिएगा। मैंने 9 बजे 5 बजे पहले बोला था, फिर 9 बजे इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि अब दिनचर्या ऐसी हो गई है कि थोड़े लोग देर से उठते हैं, तो इसलिए, क्योंकि मैं खुद ही वो चीजें महसूस कर रही हूँ, तो इसको मैंने बढ़ा दिया। 9 बजे से लेके 5 बजे तक आपको आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना है। खाना बनाएंगे ना 9 बजे उठ के, खाना बनाएंगे, पहले तो उठ के ब्रश करेंगे, आरसीएम का रहना चाहिए। टूथपेस्ट आरसीएम का रहना चाहिए। खाने में क्या क्या चीज लग रहा है, दाल चावल आटा आरसीएम का रहे, चना बना जो भी बना रहे आरसीएम का रहे। अगर आपको हेल्थ सप्लीमेंट लेना है आरसीएम का खाइए। नहाने जाना है साबुन आरसीएम का लीजिए, सर्फ आरसीएम का लीजिए, आप अपना जो टॉवल होता है वो आरसीएम का लीजिए। तो सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक प्रोडक्ट पे काम करना है, प्रोडक्ट खाना है, प्रोडक्ट बताना है। और रात में जो 5 बजे तक आपने किया, शाम में 5 बजे से लेके 9 बजे तक का जो टाइम है वो बात करना है, अपने अपलाइन से बात करना है, पूछना है कि आज हमने ये किया है, आगे क्या कर सकते हैं। ये लोग हैं मेरे सामने, उनको मैं कैसे बताऊं, जो भी प्रॉब्लम है पूछना है। तो ये बिल्कुल याद रखिए, मंत्र आप समझ लीजिए इसको। सुबह 9 बजे से 5 बजे प्रोडक्ट का इस्तेमाल, शाम में 5 बजे से लेके 9 बजे तक सिर्फ और सिर्फ बात करना है, कम्युनिकेशन। जब बात करने से आपकी बात बनती है, और जब बात बनती है तो आप हेल्दी भी होते हैं। हेल्दी होने के साथ साथ जब आपके यहाँ पैसे आते हैं तो क्या चाहिए, बात करेंगे, बात करेंगे और अच्छी बात है। लेकिन इसमें ध्यान देना है 5 चीजों का, 5 C's बता रही हूँ। क्रिटिसाइज, आलोचना नहीं करना है, वो देखो ना ऐसे बोल दिया, नहीं करना है। दूसरी चीज कंप्लेन, शिकायत नहीं करना है, कोई शिकायत नहीं है जिंदगी में किसी से। क्राई, रोना नहीं, क्योंकि रोने वाले को कोई सुनता नहीं है। आप रो के कुछ बताइए, लोग सुनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि रोने का बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सब खुशी ढूंढना चाहते, खुश रहना चाहते, तो वो नहीं करना है। कर्ज, किसी को श्राप नहीं देना है, तुमने ऐसा किया है ना अब जाओ तुमको ये नहीं। 5वां
कंपेयर, किसी से तुलना तो बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो मिला है उस पर भरोसा रखिए और उसको लेते हुए आगे बढ़ाना। तो ये 5 चीजें आएंगी जिसको आप हटाइए और 9 से 5, 5 से 9 वाले कॉन्सेप्ट के पे काम कीजिए। 3 बार हाँ बुलवा लीजिए, चौथी बार हाँ बोलेगा ही, महिलाओं के लिए कह रही हूं मैं। और लास्ट में बस मैं आपको यही बताना चाहूंगी, जितने भी लोग हैं, कि दुख ये नहीं है कि आपने अपने गोल को अचीव नहीं किया। दुख बिल्कुल ये नहीं है कि आपने अपने गोल को अचीव नहीं किया, बल्कि दुख ये है कि आपके पास गोल ही नहीं है, टारगेट ही नहीं है, क्या करना है मकसद ही नहीं। तो उस मकसद को क्लियर करना। और हमारे साथ कई लोग जुड़ गए, कई महिलाएं, और मुझे बहुत अच्छा लगा शाम में जब सब लोग थके होते हैं, ऐसे में भी आप लोगों ने टाइम निकाला है इस सेशन को अटेंड करने के लिए। तो हमारे पास कुछ लिस्ट है, हमारे साथ कई ऐसी महिलाएं जुड़ी हैं जिनसे मैं जानना चाहूंगी। कुछ नहीं करना है, आप बस अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, अपने बारे में बताइएगा, आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं, आपका नाम और आपका लक्ष्य क्या होगा, आप करना क्या चाहती हैं। आज हम संकल्प लेते हैं, आज हम संकल्प दिवस मनाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस मैंने आपको पहले ही बोला है, केयर और शेयर का है। केयर करेंगे तभी जब हमारे पास संकल्प होगा, एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं और तब काम करते हैं। रीवा सिंह जी हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फरपुर से। रीवा जी, जय आरसीएम। रीवा जी, पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए कि आपका लक्ष्य क्या है, क्या करना है। आगे बढ़ना है और आरसीएम बिजनेस करना है। मुजफ्फरपुर में कहाँ से है रीवा जी आप? दामोदरपुर जी, दामोदर। अच्छा, दामोदरपुर से है। तो अब क्या लगता है, क्या काम करना है? मैंने इतनी चीजें बताई हैं आपको, हो सकता है कुछ बातें आप समझ पाई होंगी, कुछ चीजें नहीं समझ पाई होंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्या समझ पा रहे हैं, हमारा दिल क्या कह रहा है। रीवा सिंह का दिल क्या कह रहा है इस सेशन को अटेंड करके, क्योंकि महिला शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है और सबसे ज्यादा ताकत है। आपके हाथ में पावर है, उस पावर का इस्तेमाल कैसे करना चाहिएगा? आगे बढ़ेंगे और करेंगे आरसीएम बिजनेस। बहुत सिंपल है। आपके पास एक फ्रेंड सर्कल होगा ना रीवा जी, आप लोगों से बहुत सारी महिलाएं हैं जिसके साथ घूमने जाती होंगी, बस उनको बताना है जो आप बता रही हैं वही बताइए। जी बताएंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और खुशबू जी हमारे साथ है। रीवा जी, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि जब महिलाएं बोलती हैं तभी पूरा हो जाता है उनका सशक्तिकरण। यही इंपॉर्टेंट है, बोलना। हमारे बिहार के लोग बहुत कम बोलते हैं, खासकर महिलाएं, और मैं चाहती हूँ कि महिलाएं बोले, क्योंकि अब समय बोलने का है। बोलेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। खुशबू कुमारी जी मुजफ्फरपुर से जुड़ी हुई है। खुशबू जी, खुशबू जी क्या आप इस सेशन में? चलिए कोई बात नहीं। मुझे नयन पात्रा जी दिख रही है, नयन पात्रा मंडल, जो कि कोलकाता से जुड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, ये संकल्प का ही बिजनेस है, मैं यही कह रही थी। आप कोलकाता से और बाकी कई लोग बिहार से जुड़े हुए। कोलकाता बिहार तो यहीं पे दिख गया। नयन जी आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है आपका, माइक ऑन कर लीजिए। नमस्कार, जय आरसीएम। मैं नयन पात्रा मंडल हूँ, बजबज में रहती हूँ, 2 नंबर ब्लॉक में। और हमारा ये छोटा सा एक गांव है, गांव में रहती हूँ। बहुत कुछ चीज जो है हमारा यहाँ नहीं मिलता है, जैसे हमारा रास्ता खराब है, बाती जाता है तो जाता ही है, आता ही नहीं है, बहुत चीज का प्रॉब्लम है। इसके बावजूद भी हम जब यहाँ पर काम करना शुरू किए थे, ये सोच के शुरू की थी कि हम स्वस्थ रहे आरसीएम में। आरसीएम खाने के बाद सच में हम स्वस्थ है। हमारा एक पेट का प्रॉब्लम था, वो हमारा क्लियर हो गया। और जितना कम डॉक्टर के पास जाऊंगी मैम, उतना हमारा फायदा है, पैसा कम खर्चा होगा। यही सोच के मैं आरसीएम में ज्वाइन की थी। अभी तो आगे कुछ सपना बड़ा है, टारगेट तो कुछ और है, आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। नमस्कार, बहुत जय शुक्रिया, आरसीएम। बहुत शुक्रिया।
नयन जी, बहुत ही बेहतरीन, और आपने जो बातें रखी हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। मैं पूरी उम्मीद करूंगी और पूरी कोशिश भी रहेगी आपसे जुड़ के आगे बढ़ने का। और आपने जिस तरीके से संकल्प बताया कि मैंने खाया और मैंने खुद ही अपने आप पे अनुभव किया, बस अनुभव का बिजनेस है। आपने एक्सपीरियंस कर लिया, बताने में कोई आपको झिझक नहीं होगी। मैं यही बताना चाह रही थी। रत्ना मंडल जी हमारे साथ जुड़ी हुई है कोलकाता से। रत्ना जी। जय आरसीएम मैम। हेलो। जय आरसीएम। जी जी जी। नमस्कार, मैं रत्ना मंडल कालीघाट कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। तो मैं आज 10 महीना हो गई है मैं इस काम से जुड़ी हूँ। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं बंगाली में बोलती हूँ। एक्चुअली मुझे हिंदी ठीक तरह से आती नहीं है। बस वही शेयरिंग का बिजनेस है। बंगाल में अगर हैं आप, बंगाली में बोलेंगी तो और अच्छा लगेगा कि हम लोग एक बॉन्ड भी शेयर कर पाएंगे कि देखो सब एकजुट हैं, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल अपनी बातें रखिए। ম্যাডাম, আমি রত্না মন্ডল, আমি কালীঘাট কলকাতা কালীঘাটে থাকি। আমি 10 মাস হচ্ছে এই আরসিএম বিজনেসে জয়েন করেছি। তো এর আগে আমি একটা ছোটখাটো কাজ করতাম। তো এই আরসিএম এ আমি ঢুকেছি একটাই কারণে, নিজের ভবিষ্যৎটাকে সিকিউর করার জন্য। আর শুধু আমার নিজের নয়, আমার একটা ছোট্ট মেয়ে আছে ম্যাম, তার ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে আমি এই কাজে এগিয়ে গেছি। আর এই কাজটা শুধু আমি একা করব না, আমার যত চেনা পরিচিত আছে তাদেরকে সবাইকে এখানে ইনভলভ করব, তাদেরকে দেখাবো। কারণ আমি নিজেও সুস্থ থাকবো, তাদেরকেও সুস্থ রাখার চেষ্টা করব, তাদেরকেও আমি আমার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। जी बिल्कुल, आपके साथ जुड़ी तो मैं रत्ना जी, लेकिन मुझे बस एक बात आपकी समझ आई, और वो बात ये थी कि सिक्योरिटी मुझे चाहिए था, हेल्थ सिक्योरिटी चाहिए था, और जो मुझे मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा लगा, आपने इस तरीके से बातें रखी अपनी। खुशबू कुमारी जी तो हमारे साथ नहीं जुड़ पाई आई थिंक। पिंकी सिंह जी मुजफ्फरपुर से जुड़ी हुई है हमारे साथ। पिंकी जी, कोई बात नहीं। कविता कुमारी जी सामने दिख रही हैं, अंधेरी रात में आपका चेहरा बिल्कुल नजर आ रहा है। कविता जी, बहुत शुक्रगुजार कविता जी आपका कि आप वहाँ पे बिजली नहीं होगी, आपको जो भी कंडीशन होगा उस कंडीशन में भी आप हमारे साथ जुड़ रही हैं। अगर उस कंडीशन में जुड़ गई तो सबका तो निश्चित। पिंकी आ गई। पिंकी ऋषा मैम आप कंटिन्यू करें। जय आरसीएम सभी साथियों को। जय आरसीएम जी, मैं पिंकी सिंह मुजफ्फरपुर से हूँ, और आरसीएम को बहुत अच्छे तरीके से जान रही हूँ, समझ रही हूँ। और हस्बैंड करते हैं, हस्बैंड जी करते हैं, तो मतलब और नजदीकी से इसको समझने का मौका मिलता है। और आगे यही कोशिश है कि हम दोनों मिलकर इसको बहुत ज्यादा से ज्यादा कर पाए। और जब ऋचा जी जैसी आदमी कर सकती हैं, इस पे बोल सकती हैं, तो फिर हम लोग तो उन लोग से बहुत उनके सामने अभी यही करना है सर। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अब मिलकर एक साथ हम लोग करेंगे और बहुत आगे से आगे हम लोग जाएंगे। जय आरसीएम। जय आरसीएम, बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है पिंकी जी आपके घर मैंने खाना भी खाया है, बहुत ही टेस्टी खाना आपने खिलाया था। मसाले आरसीएम के ही थे। जुड़ी थी, मुझे लगता है कि मैंने उनके घर खाना खाया, मसाले आरसीएम के ही थे, और उसी मसाले में जो खाना बना था मुझे आज भी याद है। बस इसी का बिजनेस है, इसको ही शेयर करना है। प्रतिमा कुमारी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है छपरा से। प्रतिमा जी, प्रतिमा जी सुन पा रही है मुझे? ठीक है, कोई बात नहीं। सिल्की कुमारी जी छपरा से जुड़ी हुई है क्या हमारे साथ? सिल्की जी। जी जय आरसीएम, मैं प्रतिमा वर्मा।
जी जी प्रतिमा जी बताइए। जय आरसीएम, कैसी हैं आप? मैम अच्छी हूँ, आप बताइए मैम। मैं बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी हूँ और आप लोगों को जुड़ता हुआ देख के मैं और अच्छी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे थे वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। और महिला सशक्तिकरण का ये सेशन था और इस अंधेरी रात में महिलाएं अगर हमारे साथ जुड़ रही हैं तो इससे बड़ी बात क्या होगी। प्रतिमा जी आगे का लक्ष्य क्या है, क्या करना है? आगे करना है बिजनेस में, अभी तो रॉयल्टी है, टेक्निकल पे जाना है, यही सपना है। और गामा ओरिजिनल का मैम जो बात आपने की, मुझे खुद थायराइड हो गया था, मैं जांच करवाई तो फिर गामा ओरिजिनल और ओमेगा 3 मैं यूज की, 3 महीने बाद जांच करवाई, थायराइड का 3 महीना बाद जांच होता है, मैं फिर जांच करवाई तो उससे मेरा नॉर्मल आ गया। तब से मैं किसी को थायराइड होता है तो मैं यही बताती हूँ कि गामा ओरिजिनल और ओमेगा 3 आप लीजिए, एकदम गारंटी के साथ। आप 3 महीने बाद जांच करवाइए, एकदम रिजल्ट इसका क्या बहुत बात अच्छा है। क्या बात। बस बस मैं वही कह रही थी कि जब हम अनुभव नहीं करते ना हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और देखिए प्रतिमा जी ने खुद यूज किया है तो कोई झिझक नहीं है बोलने में। जी जी नहीं, कोई झिझक नहीं है, क्योंकि मैं यही बात हर किसी को बोलती हूँ, क्योंकि मैं रिजल्ट लेके चलती हूँ कि जिसको भी बताना रहता है मैं बताती हूँ उसे कि पहले देख लो मेरा रिजल्ट 3 महीने पहले का और 3 महीने बाद का, और आप भी अपना रिजल्ट पहले जांच करवा लो, फिर इसको यूज करो, उसके बाद आप 3 महीने बाद अपना रिजल्ट दिखा दो, अंतर तो आएगा ही। बिल्कुल। सिल्की जी हमारे साथ जुड़ी हुई है क्या? सिल्की जी अब पता नहीं मैम, थैंक यू मैम। प्रतिमा जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जितनी भी महिलाएं अभी जुड़ी थी सबसे तारुफ करने की कोशिश कर रही थी, बातचीत करने की कोशिश कर रही थी और सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए राजेश सर ओवर टू यू। धन्यवाद मैडम। जितने शब्द हैं आज मेरे पास शब्द नहीं है एक्चुअली, मैं ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि आज का जो जानकारी जो नॉलेज आपसे मिला सभी काबिल तारीफ है। ये और भी महिलाएं हैं राकेश सर। जी जी मैं देख लेता हूँ सर, एक बार मैं जी देख लेता कविता जी हैं, सरिता जी हैं, लीलावती जी हैं। जी जी जी। तो एक काम करते हैं कि कविता जी को बुलाते हैं सर, और फिर सरिता मैडम का भी सुनेंगे। तो पहले आप सभी के जोरदार ताली के बीच में, हम सभी के जोरदार ताली के बीच में मैं बुलाना चाहूँगा कविता मैडम को, और उनसे जानना चाहेंगे उनका अनुभव आरसीएम को लेके। तो आप सभी स्वागत है कविता मैडम। जय आरसीएम सर। हेलो जी बोलिए आवाज मैम। जी जी आ रहा है मैम। जय आरसीएम सर। और हमें तो जहाँ तक सर लगता है आरसीएम करने की चीज है ही नहीं, इसलिए कि हर घर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं घर के जो का प्रोडक्ट यूज होता है वही हमें करना है, लेकिन मार्केट से अगर हम करते हैं तो हमें कुछ नहीं आता है। और यहाँ हमारे साथ साथ हमारे बच्चे का भी भविष्य जुड़ा है, तो आरसीएम को मेरा रिक्वेस्ट है कि हर कोई करे, हर कोई समझे। जय आरसीएम। जी धन्यवाद मैडम। सही बात है कि यहाँ पे सिर्फ हम प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते, हमारा भविष्य भी जुड़ा हुआ है। सिर्फ हमारा नहीं, हमारे आने वाले जनरेशन का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है मैम। धन्यवाद मैडम। मैं बुलाना चाहूंगा आप सभी के सामने, आप सभी के जोरदार ताली के बीच में सरिता मैडम को। सरिता मैडम आपका स्वागत है। सरिता मैडम आप शायद नेटवर्क इशू हो रहा है, तो चलिए कोई नहीं, और मैं देख लेता हूँ और भी कोई हमारे बीच इस वक्त महिला है। ज्ञानती देवी हैं। जी जी मैं देख लेता हूँ। ज्ञानती जी हैं, ज्ञानती ज्ञानती देवी जी। जी जी आइए ज्ञानती जी। मैडम आपका स्वागत है। आपका मेरा नाम ज्ञानती देवी, घर सारकोला है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बिजनेस आगे बढ़े, हम मेहनत और लगन से काम करें। चलिए बहुत बढ़िया। जय आरसीएम सर। हेलो जी जी आपकी आवाज मिल पा रही है, आपकी आवाज मिल पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वीना देवी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। वीना जी
आप पहले अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जोश तो मुझे बहुत दिख रहा है आपके अंदर, लेकिन बस ये म्यूट जो है ना माइक, यही काम बिगाड़ दे रहा है। माइक वाले बटन पे बस क्लिक कर लीजिए। मुझे भी बुलाइए, मैं आ जाऊंगी सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें भी बुलाऊंगी। वीना जी आप अपने आप को, हाँ बिल्कुल, अभी आपकी आवाज मैडम के पास वीना जी अभी बोलिए। जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज? आ रही है। आवाज आ रही है? वीना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपनी बात रखिए। बोलिए बीना जी, आवाज आ रहा है आपका? आ रहा है सर। हाँ आवाज आ रहा है सर जी जी आपकी आवाज आ रही है। ये कैसे हैं? सब बहुत बढ़िया। बढ़िया है। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। बोल रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा आरसीएम करके, हेल्थ उसका प्रोजेक्ट जो यूज किए हैं हमें बहुत अच्छा लगा। हम सभी लोग को बता भी रहे हैं कि मतलब इसका यूज करो, पहले मतलब खा करके देखो, यूज करके देखो, तब मतलब आपको समझ में आएगा क्या चीज है। इससे मतलब बेहतर मतलब करने के लिए हम बहुत लोगों से बात भी किए और मतलब मीटिंग वगैरह में ले भी जाते हैं। तो कुछ कुछ महिलाएं लोग जो है ना, वो मतलब हिचकिचाती हैं कि फंसने फंसाने वाला काम है, ऐसा इस तरह का बात होता है, इससे थोड़ा गड़बड़ाहट होती है और हम उसको समझा नहीं पाते हैं। इसलिए ज्यादा मीटिंग अटेंड करने के बाद ही समझ पाएंगे कि मतलब किस तरह से हमको किस तरीके से बात करना चाहिए। जी वीना जी कोई बात नहीं, ये वही लोग हैं जो मैंने बताया था ना, जीव उसका नेचर होता है ऐसा बोलना, तो इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लगे रहना, और संकल्प की सिद्धि इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होती है, तपस्या करना पड़ता है। और थोड़ा तपस्या कर लेंगे। जब पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए सरकार लागू करती है तो कुछ ना कुछ सोच के 5 साल बस तपस्या करना है। शर्मिला जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। वीना जी बहुत शुक्रिया। शर्मिला जी शर्मिला जी आप मुझे सुन पा रही हैं? अनम्यूट कर लीजिए मैम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। शर्मिला जी ये लीलावती जी हैं आगे। जी लीलावती जी मुझे सुन पा रही हैं आप? लीलावती जी चलिए आगे बढ़ते हैं। और कई सारी महिलाएं मतलब जुड़ी हुई हैं। मैं चाहूंगी कि खुद ही आप लोग इनिशिएटिव ले, अगर जुड़ी हैं कुछ कहना चाहती तो बिल्कुल सामने आइए। स्टेज तैयार है, मंच तैयार है, सुनने वाले श्रोता भी तैयार है, बस आपको सुनाना है। बोलिए लीलावती जी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। सर आरसीएम से बेहतर दुनिया में कोई काम नहीं है करना। परिचय के साथ। जी मेरा नाम लीलावती है, मैं सोनपुर के रहने वाली हूँ और मैं आरसीएम को बहुत तहे दिल से करती हूँ। और आरसीएम छुड़ा कर कोई दूसरा मेरा काम नहीं है। मैं आंगनबाड़ी सेविका का भी पद पर हूँ, फिर भी आरसीएम करती हूँ। और इससे बेहतर में दुनिया में कोई काम हमको नजर नहीं आता है आरसीएम छोड़कर। इसका सारे प्रोडक्ट अच्छा है और प्रोडक्ट जब अच्छा है तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं। जय आरसीएम से। जय। ये आरजे सर के साथ कोई महिला बैठी हुई है। एक बार एकदम स्वागत सर, है। एकदम सही। कोई महिला एक बार स्वागत के साथ, जोरदार स्वागत के साथ। आइए परिचय के साथ 2 शब्द आपका भी। पहली बार मुझे भी मौका मिला है कि माता जी को इनवाइट करने का। आप लोग कह रहे थे, हमको नहीं बोल रहे। जय आरसीएम बोलिए। जय आरसीएम बोले कोई हाल नहीं। जय आरसीएम। परिचय के साथ 2 शब्द आपका भी सुनना चाहते हैं सब लोग। जी बोलिए।
कुछ बोलिए ना। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, लेकिन आरसीएम को धीरे धीरे सीखे इनसे, और सीखते हुए मुझे बहुत आरसीएम अच्छा लगा, और इसके साथ बच्चों को भी सिखाते हुए भी बहुत अच्छा लगा। ये सब भी धीरे धीरे सीखा, और आज मैं इसको तो बहुत तहे दिल से करती हूँ। बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मीटिंग आपका होगा। विशेष रीता जी देख लीजिए अगर कोई है तो। सरिता जी हैं धनौर से, सरिता जी। हाँ, सरिता जी धनौर से। सरिता जी नेक्स्ट कर गए। जब बहुत सारे लोगों का वीडियो बंद है, अगर किसी के साथ परिवार हो तो एक शब्द परिवार के साथ आप बात करा सकते हैं। रीचा जी समापन की तरफ लाइए। अगली कदम की तैयारी हो गई। जुड़ के और सब के बारे में जान के, उनका लक्ष्य, उनकी मेहनत के बारे में जान के काफी अच्छा लगा, और आने वाले दिनों में हम कैसे करेंगे अब इस पे चर्चा हमें करनी चाहिए, क्योंकि संकल्प में सिद्धि पाना है तो जाहिर सी बात है कि मिलके आगे बढ़ना है। मैंने पहले ही बताया था कि हमें तोड़ना नहीं, हमें जोड़ना है, तो जुड़ के आगे बढ़ेंगे। और ये 5 to 9 को बिल्कुल ध्यान में रखना है। किसी बच्ची की आवाज मिल रही है मुझे। आद्या, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, एक बार उसको बुलाइए। जय आरसीएम। मैं आर्या रंजन मुजफ्फरपुर से। जी। मेरे मम्मा का नाम पिंकी सिंह है, और मेरे पापा आरसीएम बिजनेस करते हैं, और मेरे पापा एक बिजनेसमैन है। मैं चाहती हूँ मेरे पापा डायमंड बने। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ी बात है आपने की। जी, बहुत 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 बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सबसे बेहतर लीडर का प्रोडक्ट है। अच्छा लगा आद्या के साथ जुड़ के, और काफी महिलाएं जो इस अंधेरे में और इस गर्मी में, बढ़ती गर्मी में हमारे साथ जुड़ी और संकल्प पे हमने बातचीत की। बहुत ही अच्छा लगा। आगे राकेश जी इसको कंटिन्यू करेंगे समापन की ओर। जी धन्यवाद मैडम। सही में एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, नारी शक्ति जिंदाबाद, कि नारी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस मीटिंग को मैं कंटिन्यू करूंगा, और 2-4 लीडर्स हमको जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमेशा की तरह एक जोरदार ताली के बीच में आरजे सर को। सबसे पहला शब्द होगा आरजे सर का, उसके बाद हम बाकी लोगों के पास जाएंगे। एक जोरदार ताली से सर। आरजे सर, आपका स्वागत है। और आज चूंकि मैं एक चीज नोटिस कर रहा था आरजे सर का, मैं वीडियो में देख रहा था, सर बड़ा मुस्कुरा रहे थे, तो शायद मैं समझ सकता हूँ इस फीलिंग को कि बड़ी खुशी होती है। तो चलिए राकेश सर, धन्यवाद आपको समय देने के लिए। आपने हमें समय दिया, बहुत अच्छा लगा, और आज का सेशन भी बहुत अच्छा लगा राकेश सर। अगर संकल्प के साथ रीचा ने जो भी बात बताई है, बहुत अच्छा लगा हमको, और आज उसका सेशन बहुत शानदार रहा, और इसी तरह से समय पर हम लोग उसका मदद लेते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं समापन से पहले मैं हम सभी के सीनियर अपलाइन जो इस मीटिंग में मौजूद है, जिनके माध्यम से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिनके माध्यम से हमें मार्गदर्शन मिलता है, जो नहीं होते तो सब हम यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो पाते, ये प्लानिंग नहीं हो पाता कि इस तरह का भी एक जूम मीटिंग हो। क्योंकि सुबह सर से बात हुआ था कि एक सेशन ऐसा रखा जाए जो महिलाओं का हो। सर का सुबह का ये शब्द जब मेरा आज सबसे पहली बार सर से बात हुआ, तो मैं चाहूंगा सभी मतलब सर का कुछ बातें हम सभी के बीच हो। हम सभी के जोरदार ताली के बीच में मैं स्वागत करना चाहूंगा हम सभी के सीनियर अपलाइन सिस्टम एमरल्ड एग्जीक्यूटिव कृष्णा सर का। सर आपका स्वागत है, और आपके शब्द। जय आरसीएम सभी साथियों को, और बहुत अच्छा लगा, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद रीचा को। और बचपन से हमने देखा है रीचा के अंदर की
शक्ति को और ऋचा के भावनाओं को हम महसूस करते हैं। बहुत सारा इनके अंदर वो चीज छुपा हुआ है जो शायद अभी बहुत आगे बहुत कुछ रूप में हम देख सकते हैं। और हम चाहेंगे कि जो भी रॉयल्टी और टेक्निकल हैं सिर्फ 2 शब्द कैसा लगा, और हमें हमारे दिल से अगर पूछें तो आपके बिना हम अधूरे हैं। हम जो भी कर रहे हैं आपके साथ और संग मिलके आज करीब 55 से ज्यादा लोगों की उपस्थिति रही, और ये उपस्थिति अगर इस तरह बरकरार रही तो 55 नहीं 550 लोगों की भी उपस्थिति होगी। हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे और पूरी टीम सक्रियता के साथ आगे बढ़ेगी। और हम चाहते हैं कि इसी तरह महिलाओं में थोड़ी सी ऐसी उत्साह बढ़े, और हर महीने के एक शनिवार को हमारा मानना है कि महिलाओं का ही विशेष संकल्प के रूप में लिया जाएगा वाइटल एंड में। और बहुत बहुत धन्यवाद रीता को। और हम आगे चाहेंगे राकेश सर जो भी रॉयल्टी और टेक्निकल है कैसा लगा और क्या ऐसा होना चाहिए विशेष। जरूर सर, धन्यवाद सर। सबसे पहले इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा राकेश सर का शायद आवाज नहीं आ रहा है राकेश सर। आइए रंजन जी 2 शब्द फास्ट गति में। जय आरसीएम और ऋचा को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इतना बड़ा मीडिया चैनल में होने के बाद भी आरसीएम को इतनी गहराई से जान रही है और उनका शुरुआत करने का मन बना है और शुरुआत भी कर रही है, और हम लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा है। तो इस प्रेरणा को लेके हम लोग इसको प्रमोट कर सकते हैं अपने महिलाओं टीम के साथ, और उनको एजुकेट भी ऋचा के द्वारा बराबर ये करने का प्रयास हम लोग करेंगे। और धन्यवाद आज का सेशन के लिए ऋचा को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर गामा का जो प्रोग्राम है उसमें अनाउंस कर दिया जाएगा आज, क्योंकि 45 लोग अभी जुड़े हैं हमारे पास। वो करते हैं। थैंक यू सर। एक बार मुकेश वर्मा जी। जी नमस्कार। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा मैडम को। आज उन्होंने बहुत ही बारीकी से बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे मैटर्स यहाँ पे रखी, और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनका जो उत्साह था, उनका जो जोश था, उनका जो एक स्पीच था, काफी अच्छा लगा हमें। और हम एक बार फिर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और हम एक बार ये कहेंगे कि सप्ताह में 1 दिन या महीने में 2 दिन मिनिमम कम से कम ऋचा मैडम का समय मिलना चाहिए इस टीम को अग्रेसिव करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं तो हैं लेकिन उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं मिल पाता है जो आज उन्होंने अपने माध्यम से देने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम एक बार फिर से। थैंक यू। जय आरसीएम। जय आरसीएम। आगे लाल ये बिजुल जी हैं, बिजुल शर्मा जी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। मैं बिजुल कुमार शर्मा दरियापुर से। बहुत अच्छा लगा मैडम का, और नारी का नाम है। चलिए आपका आवाज कट रहा है। विशेष मुकेश बैठा जी हैं क्या? रामाश्रय सर को लिया जाए। रामाश्रय जी और लाल किशोर जी को लेते हैं। थोड़ा सा रॉयल्टी अचीवर को ले लें। हाँ मुकेश बैठा जी भी नहीं है। समूह मुखिया जी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। परिचय को तो आदेश नहीं आने परिचय देता। मैं शंभू मुखिया बेतिया से, अभी चंपारण बिहार से। अभी वर्तमान में लौरिया खड़े हैं। अभी रोड पर हम मिल रहे, लेकिन सबसे सुंदर सबसे अच्छा ऋचा मैडम जो बात सुने बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये ऐसे आदमी आएंगे, अच्छा बात बताएंगे, अच्छा महिला लोग मोटिवेशन मिलेगा, तो समाज का भी बताओ, सिस्टम का विकास होगा। ओवर टू जी सर। जय आरसीएम। सर एक बार हम चाहेंगे लाल किशोर सर, एक बार स्वागत है सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम।
बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा मैडम को कि इतनी जानकारी मिली और 5C का जानकारी मिला, जो कि पूरा तो हम नहीं लिख पाए हैं, फिर भी लिखे हैं 5C में, कभी दोबारा जानकारी लेंगे। और बहुत अच्छा, और जब उनसे शुरुआत हुआ है तो महिलाओं में अच्छा मैसेज जाएगा और अच्छे तरीके से सारे महिला कर सकेंगे। जो आज महिलाओं के साथ में समस्या आती है, वो सारा समस्या उनके माध्यम से दूर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू कृष्णा सर, जय RCM। एक बार जोरदार स्वागत के साथ रामश्री सर, स्वागत है सर। आवाज खोलिए रामश्री सर, जल्दी आइए। जी जय RCM। जय RCM। बहुत आज इस तरह की जानकारी ऋचा जी के माध्यम से हम सभी को मिला, इसके लिए सबसे पहले मैं कोटि कोटि नमन करता हूं ऋचा जी को। और जिस तरह से उन्होंने अपना ज्ञान को डेवलप किया है, उनके माता पिता को भी मैं सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय दे करके अपने बच्चे को इस तरह से निर्माण किया। और आज जिस तरह से उन्होंने जानकारी दी, मैं चाहूंगा कि वो दीर्घायु हो और आयुष्मान भव, और आप अपने जीवन में दिन रात एक करके और जो आप सपना देख रहे हैं उसको पूरा कीजिए। आपके सपना आपके माता पिता का सपना होगा ऋचा जी। और मैं चाहूंगा कि तन मन पूरा आप समर्पित लोग हैं, जैसा मैं पहली बार आपको इस चैनल के माध्यम से सुना जाना, तो मैं तो अब उस दौर में पहुंच चुका हूं जहां से इंसान का बुढ़ापा शुरू होता है, फिर भी मैं अपने आप को नहीं समझता। और मैं आपके विषय में 2 लाइन बोलना चाहूं कि हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, कहीं पर आग जलनी चाहिए। तो इसके लिए आपको मैं नमन करता हूं, आपके माता पिता को भी नमन करता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जिस तरह की अपने कंधे पे एक जिम्मेवारी लिए हैं, नो डाउट अपने माता पिता का नाम आप बहुत बड़ा रोशन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय RCM। जय RCM। और एक विशेष भारी भरकम शरीर को हम आपके सामने उपस्थित करना चाहते हैं। मुकेश जी मुजफ्फरपुर, एक बार जोरदार भारी भरकम तालियों के बीच मुकेश सर आइए मोटा भाई। जी जी सभी लोगों को नमस्कार। जय RCM। जय RCM। जय RCM। नाम मुकेश कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर का मैं रहने वाला हूँ। आज ऋचा शर्मा को मैंने सुना है, और मैं ऋचा शर्मा को उस दिनों से जानता हूँ, जय RCM सर, जब से RCM बिजनेस को जान रहा हूँ। शुरुआती दौर में मैंने बेतिया से शुरुआत किया था, जिस समय ऋचा पढ़ रही थी 9th क्लास में, और आज ऋचा 9th क्लास से चली गई है, आज तक में चली गई है, एंकर बन गई है, हिंदुस्तान जानता है। और सर हमें लगता है कि आने वाला समय ऋचा शर्मा को पूरा हिंदुस्तान नहीं, आने वाले समय में पूरा वर्ल्ड जानेगा। और आज ऋचा शर्मा के आने से महिलाओं में खास करके यानी कि उमन के अंदर देखे हैं कि जो बोल नहीं पाती थी महिला, आज बहुत कुछ बोली है। और ऐसे ऋचा शर्मा का अगर बार बार प्रोग्राम हो, बीच बीच में लाया जाए, तो आई थिंक हमें लगता है कि धीरे धीरे महिलाओं में एक जागृति आएगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा, और जो बोल नहीं पा रही थी वह कल के डेट में फटाटे से एक मंच पे जाके अपना स्पीच दे सकती है, अपने बातों को रख सकती है। तो आज का प्रोग्राम, आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय RCM। सुचिंदर सर है क्या? सुचिंदर सर कोलकाता से प्रेमचंद सर है क्या? प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी नहीं है सर, नहीं है। ये सुमन मुजफ्फरपुर से कोई ये कर रहे हैं। चलिए, अगर सबको मिला के हम देखें तो सभी को बहुत अच्छा लगा, और हकीकत में दिल की गहराई से हम ये कहना चाहेंगे कि आज महिलाओं में कुछ तो झटका जरूर लगा होगा। ऋचा ने ये बात साबित किया है कि महिला चाहे तो सबसे नंबर 1 जा सकती है। और आज के जो भी महिलाओं का ये प्रोग्राम हुआ, हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे, महीने का एक शनिवार
महिलाओं का प्रोग्राम होगा और उसमें और विशेष तैयारी के साथ अगली बार हम लोग मिलेंगे। लेकिन अगले शनिवार को जो भी प्रोग्राम होगा उसमें भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ के होनी चाहिए। हम सब लोग मिले, सिर्फ महिलाओं के लिए महिला नहीं आए, महिला जेंट्स सब मिलके हम लोग कदम बढ़ाएं और अगले शनिवार को फिर मिलेंगे। लेकिन 26 तारीख को शाम 7 बजे अपने पूरे ग्रुप में एक बहुत बड़ा स्पेशल ट्रेनिंग लिया गया है गामा ओरिजिनल का। हम आप सभी लोगों से आग्रह करेंगे, एक एक व्यक्ति 100 आदमी का लिस्ट बनाइए और जूम पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड कराइए और उसमें बैठा के अपने बिजनेस को तो आगे बढ़ाइए, हिंदुस्तान के स्वास्थ्य को नंबर 1 पे ले जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जोरदार स्वागत के साथ फिर से राकेश सर को इनवाइट करेंगे। एक बार जोरदार स्वागत है सर। राकेश सर। धन्यवाद सर, आप सभी का धन्यवाद और स्पेशल एक थैंक्स ऋचा मैम को। सही में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन जानकारी हम सभी के साथ साझा किया है। और एक चीज तो सही में ये सभी लीडर्स को अनुभव हो रहा है, मुझे भी हो रहा है कि अगर ऋचा मैम कोई सेशन अगर होता रहे, महीने में अगर 1-2 सेशन भी होता रहे तो हमारी महिलाओं में जागरूकता आएगा, हमारी महिलाओं में किसी भी तरीके से मुश्किल बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो शायद शर्मा जाती है कि हम कैसे बात करें, हम कैसे बोले। तो वो ताकत ऋचा मैम के हम लोगों के साथ रहने से वो ताकत सभी को मिलेगा और साथ ही साथ हम सभी को भी जानकारी मिलेगा, कुछ और एक्स्ट्रा, कुछ अलग। तो ये सेशन होता रहेगा और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा सेशन फिर से अगले शनिवार को है। अगले शनिवार को जो सेशन होगा, हम चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे, अगर हम चाह ले तो हम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करें इस सेशन में, क्योंकि अगला जो सेशन होने वाला है वो फिर बहुत ही बेहतरीन और अलग ढंग से कुछ सेशन होने वाला है। तब तक के लिए जय आरसीएम। लेकिन उससे पहले एक बात, आखिरी हफ्ते में हम हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, हर मीटिंग में बोलता हूँ कि आखिरी हफ्ते में हम लोग हैं, क्लोजिंग की तरफ भी हमारा फोकस होना चाहिए और इस दौरान अपने टीम से ज्यादा लोगों के साथ हम कांटेक्ट में रहें, ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग की तरफ फोकस करें और एक बेहतरीन क्लोजिंग इस महीने करें। तब तक के लिए जय आरसीएम। लेकिन एक ही नारा हम सभी का रहेगा, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। इसी नारे के साथ हम इस प्रोग्राम का आज समापन करते हैं। तो जितने भी लीडर्स हैं अपना माइक मतलब माइक को खोल लें। चलना नहीं, नारा चलना नहीं चढ़ना है। 26 तारीख को मिलना है। चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है।